नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे 3.3.02 पिजन रिवोल्ट ऑफ लछिमा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। The severe repression of the peasant revolt of Rangya by the British government could not stop it from spreading to other regions. पीजेंट रिवोल्ट जो था रंगिया का, उसको ब्रिटिश ने बहुत कोशिश की दबाने के लिए, लेकिन फिर भी पीजेंट रिवोल्ट जो था उसको रोक नहीं पाए। द राइज मेल्स इन बरामा वेर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हियर दे क्रिएटेड ए फोर्स आर्म्ड विद स्टॉट स्टिक्स। बारामा का जो राइज मेल था वो बहुत ही मजबूत था, जिसके चलते उन लोगों ने एक आर्म फोर्स बनाया, जिसके विशेष कोई हथियार तो उनके हाथों में नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना जो हथियार था स्टिक को ही अपना हथियार बनाया। यानी कि एक आर्म फोर्स क्रिएट किया जिसका जो मूल हथियार था वो क्या था, एक स्टिक था, यानी कि लाठी। इन एडिशन फॉर बेटर कम्युनिकेशन दे अपॉइंटेड पोस्टमैन हु नॉट ओनली कैरिड मैसेजेस बट ऑल्सो एक्टेड एज स्पाइज। और उसी आर्म फोर्स को मजबूत बनाने के लिए इन राइज मेलों ने क्या किया, एक पोस्टमैन बनाया जो कि इधर का खबर उधर पहुंचाने का काम करता था। साथ ही उस पोस्टमैन का काम एक जासूस की तरह काम करना भी था। इन द बजाली रीजन कंप्राइजिंग लछिमा, चौखुटी, पानागांव, सार्थेबारी, पथाचार, कुची एट्सेट्रा, थाउजेंड ऑफ पीजेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द राइज मेल्स। तो बाजाली रीजन में बहुत सारे जगहों से, यानी कि जैसे कि लछिमा, चौखुटी, पानागांव, सार्थेबार, इन सभी जगहों से बहुत सारे पीजेंट्स ने उस राइज मेल में हिस्सा लिया। द लार्जेस्ट राइज मेल्स इन दिस इंटायर रीजन वाज हेल्ड इन पानागांव, सापोरी। तो सबसे बड़ा जो राइज मेल था वो कहाँ पे हुआ था, पानागांव, सापोरी में। इन दिस असेंबली पीजेंट्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस लाइक रंगिया, नौलबारी, धर्मपुर, बाजाली एट्सेट्रा ऑफ नॉर्थ कामरूप टूक पार्ट। तो इस असेंबली में, यानी कि इस जो राइज मेल हुआ उसमें बहुत सारे लोग रंगिया की, नलबारी, धर्मपुर, बाजाली, बहुत सारे एरिया से इस राइज मेल में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे। ऑन 21 जनवरी 1894 व्हेन दासूराम चौधरी द मौजादार ऑफ कपला विलेज नियर लछिमा इन सरुखेत्री मौजा एंड हिज मंडल हॉलीराम मिश्रा वेंट आउट टू कलेक्ट रेवेन्यू, दे वेर वेरी बैडली बीटन अप बाय द पीपल। तो एक बार क्या हुआ, दासूराम चौधरी जो कि मौजादार थे और साथ ही हॉलीराम मिश्रा जो कि एक मंडल थे, वे दोनों जब एक गांव में लछिमा के सामने सरुखेत्री में जब वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए गए थे, वहाँ के लोगों ने उन लोगों को बुरी तरह से पीटा। आफ्टर सम डेज द मौजादार डाइड। और कुछ दिनों के बाद मौजादार जो थे उनका देहांत हो जाता है। Arriving at the scene, the circle officer of Barpeta, Madhav Chandra Bordoloi, arrested 75 persons and took them to his rest camp in लछिमा। तो एक घटना घटने के बाद में घटना स्थल पर सर्कल ऑफिसर बरपेटा के माधव चंद्र बरदोले पहुंचते हैं और वहां से 75 लोगों को अरेस्ट करके अपना जो कैंप था लछिमा में वहां लेके जाते हैं। When about 3000 people surrounded the rest camp and threatened to burn it down, he was compelled to release the arrested person। जब 75 लोगों को अरेस्ट करके रेस्ट कैंप पे लेके जाते हैं माधव चंद्र बरदोले लछिमा में, तब उसके प्रोटेस्ट में लगभग 3000 लोग उसी रेस्ट कैंप को घेरते हैं और धमकी देते हैं कि 75 लोगों को जिन्हें उन्होंने अरेस्ट किया है, उन सभी को अगर वो रिलीज़ नहीं करते हैं, नहीं छोड़ते हैं, तो उनका जो कैंप है उसमें आग लगा दिया जाएगा। जिसके चलते माधव चंद्र बरदोले फेल होकर, मजबूर होकर उन 75 लोगों को रिहा कर देते हैं। द नेक्स्ट डे डिप्टी कमिश्नर मैकेब अराइव्ड देयर विथ अबाउट 30 पुलिसमैन एंड सोल्जर्स फ्रॉम द गोरखा रेजिमेंट। तो दूसरे ही दिन डीसी वहाँ पे पहुँचते हैं, उनके साथ 30 पुलिसकर्मी, साथ ही गोरखा रेजिमेंट के कुछ सैनिक भी रहते हैं। He arrested 59 rebel peasants and locked them up in a temporary jail। और डीसी के कहने पर 59 लोगों को अरेस्ट करके टेम्पोरेरी जेल में रखा जाता है। On 25th January,
around 6,000 people signed a document demanding the release of the imprisoned person and submitted it in the Deputy Commissioner's camp. तो उन 59 लोगों को रिहा करने के लिए जो पीजेंट्स थे वो क्या करते हैं कि एक एप्लीकेशन लिखते हैं और उसमें लगभग 6,000 लोग साइन करते हैं और उस एप्लीकेशन में डिमांड किया था कि इमीडिएटली रिलीज ऑफ दोज 59 रिबल्स, यानी कि दोज 59 पीजेंट्स। और एप्लीकेशन लिखने के बाद में और डीसी के ऑफिस में सबमिट करते हैं। मैकेब शोड नो सिंपैथी, इंस्टेड बाय अप्लाइंग फोर्स ही चेस्ड अवे द क्राउड। लेकिन जब वो एप्लीकेशन देने जाते हैं डीसी के तरफ से कोई भी सहानुभूति देखने को नहीं मिलता। बदले में उन्होंने क्या किया, डीसी ने फोर्स लगा के वो जितने भी क्राउड थे वहाँ पे कैंप में उनको वहाँ से भगा देते हैं। एमंग दोज अरेस्टेड वेयर मेनी लीडर्स लाइक गोसाई दोले। तो वहाँ पे जो अरेस्ट हुए थे 59 लोग, उनमें बहुत बड़े बड़े लोग भी शामिल थे। These people were tied to the yokes like bullocks and paraded before the public as a lesson। तो जितने भी लोग अरेस्ट हुए थे उन लोगों को ब्रिटिश ने क्या किया, जिस तरह से हम लोग हल मारते समय बैल के कंधों पर जो जुए रखते हैं उसी तरह से रख के उनको पैरेड करवाया गया ताकि लोग देखें उस पनिशमेंट को और आगे कभी भी ब्रिटिश के खिलाफ में कोई भी रिवोल्ट ना करे। 16 people were given various kinds of punishment for committing the crime of organizing the peasant revolt in Lachima and assaulting Holiram Mishra Mandal। 16 लोगों को अलग अलग प्रकार का पनिशमेंट यानी कि सज़ा दिया गया और उनका जुर्म यही था कि उन लोगों ने लछीमा में पीजन रिवोल्ट किया और साथ ही मौजादार और मंडल के ऊपर आक्रमण भी किया था। लेटर ऑन the orders of Calcutta High Court, the punishment sentence for these people was reduced। बाद में जाके जब कलकत्ता हाई कोर्ट में केस चला तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इनका जो पनिशमेंट था उसको कमा दिया। 2 years of rigorous imprisonment was awarded to Pushparam Kalita, Devi Datta Sharma, Jayanti Bej, Nirbhasa Kalita and Monglu Kalita for organizing and leading the revolt। 2 साल का सज़ा सुनाया गया पुष्पाराम कलिता, देवी दत्ता शर्मा, जयंती बेज, निर्भाषा कलिता और मंगलू कलिता, क्योंकि इन लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया था। तो इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक पीजेंट रिवोल्ट ऑफ लछीमा यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।